बिनर फिजिक्स क्लासेस के द्वारा आज एक नया वीडियो जिसमें आज आपको मिलेगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक और इसको प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या। बेटा जैसा बोर्ड पर आप लिखा देख रहे होंगे, ये हर वर्ष क्वेश्चन आया ही आया है, यानी बोर्ड यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी पर एक आपका 2023 में न्यूमेरिकल भी पूछा गया, अभी वो भी कराएंगे। देखो 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 25 में हर वर्ष ये क्वेश्चन बेटा आया हुआ है और बहुत इजी क्वेश्चनों में से है ये। हमने एक सीरीज चलाई थी एग्जाम टॉनिक के नाम से, जिसके वीडियो आपके विनर फिजिक्स क्लासेज पर आप सर्च करोगे, पड़े हुए हैं, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उनको आप देखिए। और बोर्ड परीक्षा में आने वाले सभी क्वेश्चनों को जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनकी लगातार आपको वीडियो दिए जा रहे हैं। आप चैनल पर कंटिन्यूअसली विजिट करते रहें, विनर फिजिक्स क्लासेज। बेटा आपके लिए हम हमेशा अच्छे मार्क्स के लिए तैयारी कराने के लिए लगे हुए हैं। आइए इसको करते हैं। तो पहले तो हमें ये पता हो जाए कि धारिता कहते किसे हैं, यह संधारित्र की धारिता क्या होती है। बेटा अगर धारिता की बात करें तो धारिता का मतलब ही होता है धारण करने की क्षमता। धारिता का शाब्दिक अर्थ है धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता। किसे धारण करेगा? वह धारण करेगा आवेश को, यानी किसी भी परिपथ की या किसी भी उपकरण की आकार या आकृति को परिवर्तित किए बिना ही उस पर आवेश संचय को बढ़ा दें तो वह उसकी धारिता कहलाती है। ठीक, यहां समांतर प्लेट की बात हो रही है। आइए समांतर प्लेट पर चलते हैं। समांतर प्लेट एक ऐसा संयोजन है बेटा जिसमें दो समांतर प्लेटें लगी होती हैं एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर। ठीक है, इन दोनों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, इस पर प्लस का सिग्मा, इस पर बेटा माइनस का सिग्मा। अब इस पर प्लस का आवेश होता है, एक प्लेट पर प्लस का आवेश, दूसरी प्लेट पर बेटा होता है माइनस का आवेश। कैसा होता है बेटा? माइनस का आवेश। अब आप जानते हो इस वाली प्लेट को तुमने कहीं से Q आवेश दे दिया और इस वाली प्लेट को हमने अर्थ से इसको क्या करा दिया? कनेक्ट करा दिया। अब देखेंगे बेटा यहां पर प्लस से माइनस की ओर एक वैद्युत क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। प्लस से माइनस की ओर एक वैद्युत क्षेत्र डेवलप हो जाएगा और हमें पता है वैद्युत क्षेत्र, दो समांतर प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र गॉस की प्रमेय हम निकाल चुके हैं, अभी उसको भी दिखाएंगे कैसे निकालेंगे। अच्छा, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो जानते हैं आप? पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व बेटा सिग्मा होता है। क्या होता है? सिग्मा। सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, माने एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा आपकी जो कहलाती है और पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। ठीक भाई, सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है। ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, छोटी छोटी चीजें। प्रत्येक प्लेट पर इस वाली प्लेट पर प्लस का सिग्मा, इस वाली प्लेट पर माइनस का सिग्मा, और सिग्मा होता क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। बेटा क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। और पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है वो सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है, माने एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा जो होती है वो सिग्मा कहलाती है। अच्छा, दो प्लेटों के मध्य
दो प्लेटों के मध्य किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपने गॉस की प्रमेय में करी है, ऐसा डेरिवेशन था एक, सिग्मा अपॉन क्यू, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक बेटा, सिग्मा की वैल्यू आप निकाले बैठे हो, यहां पर देखो समीकरण नंबर 1 अगर इसे दे दें तो सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए, ऊपर लिखा है, चाहे वहां से लिख लो और चाहे यहां लिख दो। सिग्मा का मान समीकरण नंबर 1 से रखने पर तो भैया E बराबर क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, E बराबर हो जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। Q बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट यदि प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक का कोई माध्यम है तो E बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। E बराबर क्या हो जाएगा? के ए एप्सिलॉन नॉट। अब हमें चाहिए क्या बेटा? हमें चाहिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और जैसा कि तुम जानते भी होगे C बराबर होता है Q अपॉन V। तो इसका मतलब सर ये कहना चाहते हैं कि हमें V की वैल्यू मिल जाए। अच्छा, V और E के बीच में क्या रिलेशन पढ़े हो? इसमें विभव वाले रिलेशन में पढ़ा होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में एक संबंध होता है बेटा, क्या? V बराबर होता है E इंटू डी। दोनों प्लेटों के मध्य विभव। तो V की वैल्यू निकालने के लिए E की वैल्यू क्या निकाले हो? Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी D। तो हमने V निकाल लिया। V बराबर क्या आ गया? V बराबर आ गया Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और जैसा कि मैंने अभी लिखा था, C बराबर क्या होता है? C बराबर होता है Q अपॉन V। क्या होता है बेटा? Q अपॉन V। V की वैल्यू यहां पुट कर देंगे बेटा, के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। Q से Q चला जाएगा, के ए कहां चला जाएगा? ऊपर, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये आ जाएगी बेटा क्या? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। बहुत इजी, अगर आप इसको ध्यान से देख लें एक बार तो ये लर्न हो जाएगा क्वेश्चन। और कई बार देखो, जैसा कि बोर्ड पर हमने लिख रखा है 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 और 25 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसको प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हमने दो सबप्लेटें खींची। समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है? ऐसा संयोजन जिसमें दो प्लेटें समांतर रखी हों, दोनों पर विपरीत प्रकृति का आवेश हो, तो उनके मध्य धारिता कैसे निकाली जाएगी? वो इस तरीके से निकाली जाएगी। यहां पर प्लस का आवेश दिया है, यहां पर माइनस का आवेश दिया है। प्लस का आवेश, यहाँ प्लस का पृष्ठीय आवेश घनत्व है, यहां पर बेटा माइनस का पृष्ठीय आवेश घनत्व है। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए। क्या होता है बेटा? Q अपॉन ए। दो प्लेटों के मध्य किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चा सिग्मा की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, Q अपॉन ए। सिग्मा की वैल्यू यहां रख दो, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट।
प्लेटों के मध्य अगर K परावर्तांक रखा हुआ है बच्चा, तो E बराबर हो जाएगा Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा? के ए एप्सिलॉन नॉट। अब जैसा कि तुम्हारा लिखा हुआ है C बराबर होता है बच्चा Q अपॉन V। क्या होता है? Q अपॉन V। अब यहां पर V निकालना पड़ेगा, तो V कहां से निकालें? तो V के लिए मैंने दिमाग लगाया, तुमको बताया भी था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में एक संबंध होता है, जिसे विभव प्रवणता कहते हैं। तो V बराबर हो जाएगा E इंटू डी, और E की वैल्यू रख ली Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, ये V की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पुट कर दी, तो C बराबर आ गया Q अपॉन V, और C की वैल्यू हो गई के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। बेटा यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक होता है। अब इसके आगे का पोर्शन आपका अगला क्वेश्चन इसी में है। इसको प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करनी है। क्या करनी है? इसको प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करनी है। तो देखो, अगर ध्यान देंगे बेटा, तो C बराबर मैंने फार्मूला निकाला के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्या है? के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब यहां C जो है, देखो अगर ध्यान दो, नंबर 1 पहला कारक C जो है वो K के समानुपाती है। C जो है वो K के बेटा क्या है? समानुपाती है। तो C समानुपाती हो जाएगा K। और अगर यहां से देखा जाए, इसका मतलब अगर K की वैल्यू इंक्रीज हुई तो C की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर बेटा K की वैल्यू डिक्रीज हुई तो C की वैल्यू भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता उसके परावर्तांक के क्या होती है? समानुपाती। अगर आपका परावर्तांक बढ़ेगा तो C की वैल्यू भी बढ़ेगी, अगर परावर्तांक घटेगा तो C की वैल्यू भी क्या होगी? घटेगी। पहला कारक हो गया। दूसरा कारक देखेंगे, C समानुपाती है बेटा A के। C समानुपाती है किसके? A के। यानी अगर आपका एरिया इंक्रीज हुआ तो C भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर एरिया डिक्रीज हुआ तो C भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी क्षेत्रफल बढ़ने पर धारिता बढ़ जाएगी और क्षेत्रफल घटने पर धारिता घट जाएगी। इसी प्रकार से नंबर तीसरा कारक देखेंगे, अगर प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता उसकी प्लेटों की बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती। अर्थात अगर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो धारिता का मान घटेगा, और दूरी अगर घटेगी तो धारिता का मान बढ़ेगा। यानी धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? परावर्तांक है, एरिया है, और प्लेटों के बीच की दूरी। अगर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाओगे तो धारिता का मान घट जाएगा, और प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाओगे तो धारिता का मान, अगर दूरी घटाओगे तो धारिता का मान बढ़ जाएगा, और घटाओगे तो दूरी धारिता का मान बढ़ जाएगा, और बढ़ाओगे तो घट जाएगा। क्योंकि अगर डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो डिक्रीज होगी धारिता, अगर इसे डिक्रीज करोगे तो धारिता क्या होगी? इंक्रीज होगी। रेसिप्रोकल है। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हो गए आपके, और ये हो गया आपका व्यंजक।